नमस्कार मित्रों। देश इस वक्त बड़े एक गंभीर संकट से गुजर रहा है और संकट दोहरा है। एक संकट कोरोना का है, उससे हम जूझ रहे हैं और बड़े अच्छे बेहतर तरीके से जूझ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हम अपेक्षाकृत कुछ एक मामलों में थोड़े आगे भी हैं, बहुत सारे देशों से आगे भी हैं। लेकिन अभी तक ये कहना कि हम लोग बड़े संतोषजनक रूप से सुरक्षित जोन में आ चुके हैं या कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, वो चीज़ भी नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा जो मसला हमारे लिए देशव्यापी राष्ट्रव्यापी खड़ा हो गया है, वो है किसानों का मसला। मित्रों, मसला सिर्फ एमएसपी या इन चीज़ों को लेकर नहीं है। आप इसका व्यापक संदर्भ देखिए। व्यापक संदर्भ ये है कि मेहनत, जो फिजिकल लेबर है, उसकी उसकी कीमत जो है, उसका मुआवजा लगातार घटता जा रहा है, वो नहीं मिल पा रहा और उससे कुंठाएं पैदा होनी स्वाभाविक हैं। ज़िंदगी का ढर्रा नहीं बदला। आज भी अगर हम प्रेमचंद के गोदान को याद करें तो जैसे होरी की स्थिति, गोदान के नायक होरी की स्थिति जैसी उस समय थी, उससे को बहुत ज़्यादा बेहतर कुछ एक राज्यों में बिल्कुल नहीं है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कुछ एक और राज्य भी हैं, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर अभी भी किसान की हालत जो है वो कोई बहुत उसमें लंबा चौड़ा बदलाव आया हुआ ऐसा कुछ नहीं है। और संकट जो है वो सबसे बड़ा ये है कि अब तक राजनीतिक दलों ने इसको अपने अपने एंगल से, अपने अपने दृष्टिकोण से इसको कैश भी कराया है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि किसान या गांव हमारे देश के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। वो रीढ़ की हड्डी इसलिए है कि सबसे बड़ा वोट बैंक यही है। अब इस वोट बैंक को आप बहुत लंबे अरसे तक बिना कुछ अच्छे परिणाम दिए हुए कब तक आप इसको वर्गलाएंगे, कब तक इसको आप हाशिए पे रख पाएंगे, कब तक बहुत सारी घोषणाओं के ज़रिए इनका मन लुभाने का प्रयास करेंगे। ये लंबा समय ऐसी बातें नहीं चलती ज़िंदगी में। और ये ज़रूरी हो जाता है कि इसका स्थायी हल निकाला जाए और स्थायी हल निकालने के लिए इसका मर्म समझा जाए। मर्म ये है कि मेहनत का मुआवजा समुचित रूप से नहीं मिल पा रहा। अब स्थिति मोटे तौर पर, मैं बारीकी में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, एक बातचीत में, एक एपिसोड में इन सारी चीज़ों को, सारे इसके जो अलग अलग पहलू, इनको कवर करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मोटे तौर पे ये है कि एक सिवाय धान की फसल को छोड़ दीजिए, बाकी सभी फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें भी कोई खास आशाजनक बहुत बड़ी क्रांतिकारी वृद्धि नहीं हुई। अगर बहुत ज़्यादा बीच में हम लोग हॉर्टिकल्चर के विषय में थोड़ा सा आगे गए थे तो वहाँ भी अब ज़्यादा जो है बहुत लंबा सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो ज़मीन की जो गुणवत्ता थी, धीरे धीरे वो भी घटती जा रही है। और कई जगह तो ये भी हुआ, जैसे हरियाणा में देखिए, हरियाणा में एक योजना शुरू हुई थी, भावांतर भरपाई योजना, कि अगर जो निश्चित निर्धारित मूल्य है उससे भी कम अगर मिलता है तो उसकी भरपाई सरकार देगी। लेकिन ये चीज़ें मित्रों अस्थाई हैं। स्थायी रूप से हमें समाधान कुछ न कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें जागरूकता जो है वो किसान के मन में भी आए, उसकी मानसिकता में भी आए, उसकी सोच में भी आए। और जागरूकता उस सारे मैकेनिज़्म की, उस सरकारी तंत्र के बीच में भी आए जो इन चीज़ों से सीधे सीधे डील करता है, सीधे सीधे इनसे निपटता है। अब यह ज़रूरी है कि अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, आप मान के चलिए कि ज्यों ज्यों वक्त बीत रहा है त्यों त्यों उत्पादन का खर्च जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जितना उत्पादन का खर्च बढ़ता है उस रेशो से, उस अनुपात से आय जो है वो नहीं बढ़ रही। इससे फ्रस्ट्रेशन, कुंठा होनी स्वाभाविक है। इससे पहले सिर्फ ये नहीं है कि अब दिल्ली के आसपास घेरा डाला हुआ है किसानों ने, इससे पहले भी महाराष्ट्र में आंदोलन हो चुका है, उससे पहले तमिलनाडु में भी किसानों ने आंदोलन लंबा चौड़ा खींचा था। और बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे स्थानों पर हिंसा भी हुई थी। और अब सबसे बड़ी संवेदनशीलता ये है, सबसे बड़ी सेंसिटिविटी ये है कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में हम ना तो किसी भी आंदोलन के समय जो सामाजिक दूरी वाली एक शर्त है कोरोना की, ना तो वो उसको पूरी कर पा रहे हैं,
और ना ही हम मास्क लगाकर बैठते हैं सारा दिन, क्योंकि मास्क लगाएंगे तो नारे कैसे लगाएंगे, और नारे नहीं लगाएंगे तो बात आगे तक कैसे पहुंचेगी। ये सारी की सारी स्थितियां ऐसी हैं। मास्क और दूरी की बात तो एक कैजुअल शर्तें हैं जो कोरोना की जीवन शैली से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन मित्रों दिक्कत ये है कि अब वहाँ पर जहाँ भी ये आंदोलन होता है वहाँ सामाजिक दूरियां तो अपने आप पट जाती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अब सड़कों के किनारे बैठकर जहाँ रोटी या लंगर बनेगा और वही लंगर बांटने वाले सब चीज़ें हाथ से बनेंगी और हाथ से ही बांटा जाएगा, और सारी चीज़ें टेस्ट करके नहीं होती हैं। अब आप ये कहें कि जो लंगर बांटने वाले हैं उनका भी कोरोना टेस्ट हो, तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। ये एक जब आंदोलन चलता है तो आंदोलन के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपना स्वरूप होता है। उस स्वरूप से डेविएट करना, उस पर कुछ शर्तें आयद करना मुमकिन नहीं होता। और ठीक है, अपने वक्त में इकबाल ने भी कह दिया था कि जिस खेत से दहकां को मयसर ना हो रोटी, उस खेत की हर खोशाए गंदम को जला दो। ये बात किसी वक्त प्रासंगिक थी, लेकिन आज ये हल नहीं है। आज ये समस्या इस तरह से डील नहीं की जा सकती। बाद में साहिर ने भी एक नज़्म लिखी थी, जो अदब के लोग वो जानते हैं, कि साहिर ने कहा था कि जलाना जो है वो कोई हल नहीं है। सवाल यह है कि उस मेहनत कश की जो मेहनत है उसका मुआवजा उसको पूरा मिले, उसका शोषण बंद हो। और शोषण जो है वो इसलिए भी चुभता है, जब हमारे देश में इतने कृषि विश्वविद्यालय हैं, इतने शोध संस्थान हैं, इतने कृषि वैज्ञानिक हम पैदा कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने अलग से मंत्रालय बना दिए हैं, इतना कुछ करने के बावजूद भी हम समृद्धि की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जो वादा सरकारों ने किया था कि 1.5 गुना और 2 गुना तक आप ये आय बढ़ जाएगी किसान की, वो नज़र नहीं आती। वो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर किसान की ज़िंदगी में समृद्धि आएगी। और मित्रों, किसान की ज़िंदगी में समृद्धि नहीं आती तो हमारी सारी की सारी ज़िंदगी जो है, हमारा सामाजिक परिवेश जो है, उसमें समृद्धि आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा किसानी है कि एकमात्र ऐसा पेशा है। मैंने भी अपने खेत में छोटी उम्र में या जवान उम्र में हल चलाया है। मुझे पता है कि जब धान रोपा जाता है तो उस वक्त पानी उबल रहा होता है, उसके बावजूद भी किसान उसमें धान रोपता है, और उसके लिए कोई मेडिकल व्यवस्था या उसकी मेडिकल जांच, चिकित्साई जांच ये भी नहीं हो पाती। और पराली की समस्या भी अभी तक उसका कोई समाधान स्थायी रूप से नहीं निकला। मशीनें 2-4 जगह आ भी गईं, उससे भी बात नहीं बनी। पराली के विरुद्ध जो एक जागरूकता का सुनियोजित अभियान चाहिए, वो भी नहीं निकला। किसान पराली ना जलाए तो क्या करे, उसका वैकल्पिक जो समाधान हो सकते हैं, हम वो भी ठोस तरह से पेश नहीं कर पाए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा ख़तरा जो अब महसूस किया जा रहा है कि ये किसान तो भोला है, व्यापक रूप से, मूल रूप से। अब वो भोला किसान उसके किसी भी आंदोलन में एकजुटता है तो उस एकजुटता का लाभ उठाने के लिए कुछ शरारती तत्व भी बीच में घुस जाते हैं, जो कई बार एक पूरे के पूरे आंदोलन को, उसका हुलिया बिगाड़ के रख देते हैं। उस स्थिति से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये भी है कि सरकारें भी जब कानून बनाएं तो उससे पहले जो कंसर्न्ड लोग हैं, जो संबंधित वर्ग हैं, उनसे पूरा एक मशवरा कर लिया जाना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि सरकार अगर कानून बनाए हुए एक आंदोलन के दृष्टिगत वापस लेती है तो सरकार के लिए भी संकट है कि सरकारें कैसे चलेंगी। लेकिन अगर ये कानून वापस नहीं लेते तो ये भी निश्चित है कि ये जो असंतुष्ट किसान हैं, जो आज दहलीज पे, असंतोष की दहलीज पे, चरम पे बैठे हैं, जो अपने परिवारों के साथ मिलकर एक तालमेल बनाकर इस संघर्ष में जूझ रहे हैं, आखिर उनसे आप कैसे निपटेंगे? वो उनसे आप अमानवीय होकर नहीं निपट सकते। वो आपके अपने हैं, वो आपका हिस्सा हैं। अब किसी एक किसान का बेटा जो है वो आईएएस अफसर भी है, किसी किसान का बेटा फौज में सेवारत है, किसी किसान का बेटा इंजीनियर है, और उसने जो पढ़ाया है बच्चे को, इंजीनियर बनाया है या सेना में भेजा है या किसी प्रशासनिक सेवा में उसको भेजा है, तो उसकी जो बुनियाद है वो खेत से उपजी है, उसकी मेहनत से उपजी है। तो ये समस्याएं इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं कि इनका सार्थक समाधान
निकाला जाना तात्कालिक रूप से ज़रूरी है। एकदम से खैर बदलाव तो नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि सोच में एक स्पष्ट रास्ता हमें संदेश मिल रहा है भाई कि मेहनत कश को उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिल पा रहा। इतने इस वर्षों की मशक्क़त के बाद भी देश को स्वाधीन हुए भी 73 वर्ष से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। लोकतंत्र को भी 70 वर्ष से भी ज़्यादा, 71 वर्ष जो है बीत चुके हैं। 70 वर्ष से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। और लोकतंत्र जिसे आप कहते हैं कि अपना संविधान जो हमने निर्माण किया था, जिसका निर्माण किया था अपने लिए स्वयं, वो संविधान जो है वो भी हमें पूरी तरह से एक सामाजिक सुरक्षा का कवच अभी तक दे नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे मुखातिब होना, जिनको एड्रेस करना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों।